जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं संतान प्राप्ति योग के बारे में। सितंबर के महीने में धनु राशि के जातकों के लिए संतान प्राप्ति योग की स्थिति क्या होगी, ग्रहों की स्थिति के आधार पर उसको हम जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन शुरुआत करने से पहले सभी दर्शकों से निवेदन करना चाहूंगी कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दर्शकों, सबसे पहले यहाँ पर संतान प्राप्ति के संदर्भ में ये जानना जरूरी है कि ग्रहों की स्थिति क्या है। लगन की, लग्नेश की, पंचम भाव की, पंचमेश की और आपके नवम भाव यानी भाग्य भाव की, क्योंकि संतान प्राप्ति होती है पूर्व पुण्यों के आधार पर और आपके भाग्य के आधार पर, जो होता है आपका पंचम और नवम भाव। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लग्न और लग्नेश की स्थिति देखें तो आपके लग्न में आते हैं जो राशि होती है धनु राशि, उसके लग्नेश होते हैं गुरु बृहस्पति, जो इस महीने उच्च के होके बैठे हैं। लेकिन यहाँ पर स्थिति क्या है कि उच्च के होके तो बैठे हैं लेकिन बैठे हैं अष्टम भाव में। देखिए, यहाँ पर लग्नेश का उच्च का होके आपके अष्टम भाव में जाना कहीं ना कहीं ये परिवर्तन दिखाता है कि इस महीने आपको बदलाव बहुत ज्यादा लेकर आने होंगे, बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आने होंगे, तभी संतान प्राप्ति जो है आपके लिए संभव हो पाएगी। यहाँ पर पॉसिबिलिटी ये भी है कि आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है या आपकी जॉब चेंज हो सकती है। ये दोनों ही चीजें कहीं ना कहीं आपकी संतान प्राप्ति योग को भी प्रभावित करेगी, क्योंकि यहाँ पर जो आपका स्थान परिवर्तन होगा वो मेडिकल रीजंस की वजह से होगा। अब यहाँ पर लग्नेश की स्थिति को समझने के बाद ये भी जानना महत्वपूर्ण है कि वो दुष्ट किस किस को कर रहे हैं। देखिए, आपके लग्नेश जो है उच्च के होके, अब बृहस्पति जैसे शुभ ग्रह हैं उच्च के होके आपके दूसरे भाव को दृष्ट कर रहे हैं, साथ ही साथ आपके 12वें भाव को भी दृष्ट कर रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पर वो दृष्ट कर रहे हैं नवम दृष्टि से आपके चौथे भाव को। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये जो स्थिति है दिखा रही है कि आपके जो यहाँ पर जो काफी समय से आप कोई मेडिकल प्रोसीजर अवॉइड कर रहे थे, डिले कर रहे थे, जिसको डॉक्टर ने नेसेसरी बताया था, वो उसकी संभावना यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पर 2 से 3 दिन की हॉस्पिटलाइजेशन की स्थिति भी दिखा रही है। ग्रहों के आधार पर ये जो गोचर होने जा रहा है, स्पेशली 18 सितंबर के बाद यहाँ पर ये जो स्थिति है उसमें थोड़ी और मजबूती आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। स्पेशली डॉक्टर ने जो अगर आपको एडवाइस किया है कि इस पर्टिकुलर मेडिकल प्रोसीजर के लिए आपको एडमिट होना होगा, तो यहाँ पर उसकी संभावना बढ़ जाती है। ये भी ध्यान रखें, जो ग्रहों की स्थिति है कहीं ना कहीं इशारा कर रही है कि आपके जो एक्सपेंसेस होंगे मेडिकली, वो आपके बजट से या जो आपने एक्सपेक्ट किया है उससे ज़्यादा जा सकते हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा मानसिक रूप से तैयार रहें। बाकी यहाँ पर ग्रहों की स्थिति को समझे तो मंगल की स्थिति जो है, मंगल आपके सप्तम भाव में बैठे हैं, यहाँ पर कुंज दोष बना रहे हैं और 18 तारीख को वो आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे। देखिए, मंगल आपके पंचमेश भी है और द्वादश भाव के स्वामी भी है। वैसे यहाँ पर ये जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं मंगल को मेलेफिक यानी यहाँ पर पाप स्थिति में लेकर आ रही है। अब देखिए, मंगल जैसे ग्रह जो कि आपके पंचमेश भी है यानी संतान के कारक भी है और आपकी बॉडी में जो आपकी बॉडी का जो प्रवाह होता है, रक्त प्रवाह, उसके भी कारक होते हैं। तो उनका अष्टम में चला जाना और उच्च के गुरु के साथ युति करना, ये कहीं ना कहीं एक थोड़ा सपोर्ट है। अच्छी बात ये है कि उच्च के गुरु के साथ युति कर रहे हैं, नीच भंग बन रहा है, द्वादश भाव के जो स्वामी है वो होकर वो आपके अष्टम भाव में बैठ रहे हैं, तो यहाँ पर विपरीत राजयोग भी बन रहा है। लेकिन ये भी समझ के चले प्रैक्टिकली कि अगर आपके पंचमेश अष्टम भाव में जाते हैं तो ये संतान के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं, हमारे जो वैदिक ग्रंथ है ज्योतिष के, उनमें साफ साफ बताया गया है कि अगर आपके पंचमेश आपके अष्टम भाव में चले जाते हैं तो संतान से जुड़ी हुई जो स्थिति है उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन आता जरूर है। अब यहाँ पर शुभ ग्रह का संयोग भी है तो यहाँ पर शुभ परिवर्तन भी आ सकता है, स्पेशली अगर आपकी लग्नेश की दशा चल रही है या फिर आपके केंद्रीय या त्रिकोण भाव की दशा चल रही है। अब यहाँ पर अगर आपके सप्तमेश की दशा चल रही होगी तो ये शुभ स्थिति नहीं है। हालांकि अगर आप सेकंड चाइल्ड के लिए प्रयासरत हैं यानी दूसरी संतान प्राप्ति के लिए प्रयासरत है तो ये स्थिति आपके लिए शुभ हो सकती है। यहाँ पर दूसरी संतान से जुड़ी हुई जो स्थिति है वो थोड़ी ज्यादा मजबूत है, वरन मतलब कंपैरिजन अगर हम करें प्रथम संतान से, तो देखिए यहाँ पर प्रथम संतान के संदर्भ में थोड़ी से कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर
जो दृष्टि है, जो प्रभाव है, त्रिकोण संबंध बन रहा है संतान भाव का केतु के साथ। साथ ही यहाँ पर मंगल हो जाएंगे आपके अष्टम भाव में, दृष्ट करेंगे आपके दूसरे भाव को और आपके तीसरे भाव को। और यहाँ पर शनि वक्री प्रभाव यानी वक्री दृष्टि से भी तीसरी दृष्टि से आपके संतान भाव को देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो संतान प्राप्ति योग है आपके लिए मॉडरेट लेवल तक ही यहाँ पर इस महीने लिमिट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी मॉडरेट टू हाई की स्थिति नहीं बन रही है। मॉडरेट टू हाई उनके लिए है जो दूसरी संतान प्राप्ति के लिए प्रयासरत है। प्रथम संतान के लिए यहाँ पर जो संयोग है, जो स्थिति है, वो उतनी मजबूत नहीं दिख रही है। हालांकि ये ध्यान रखिए कि जो हमने आपको शुरुआत में भी कहा कि हॉस्पिटलाइजेशन विपरीत राजयोग की स्थिति है, तो यहाँ पर जो भी हॉस्पिटलाइजेशन की स्थिति होगी, जो भी मेडिकल प्रोसीजर होगा, उसके माध्यम से आगे जो भी प्रॉब्लम्स आ सकती थी वो पहले ही ठीक हो जाएगी। जो अभी तक डायग्नोसिस नहीं हो पा रहा था, प्रॉब्लम की जड़ नहीं समझ में आ रही थी, अवरोध किस वजह से हो रहा था, प्रॉब्लम क्या थी, वो अब आपको इस महीने क्लियर हो जाएगी और उसका ट्रीटमेंट भी होगा। तो आने वाले महीनों में संतान प्राप्ति के योग की मजबूती होती हुई दिख रही है। लेकिन इस महीने की बात करें तो यहाँ पर मॉडरेट स्थिति दिख रही है। अब ग्रहों की स्थिति जानने के बाद बात करते हैं एक एक आयाम के आधार पर क्या स्थिति बन रही है। देखिए, जिनकी गर्भावस्था चल रही है अगर उनकी बात करें, सबसे पहले तो यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि शनि वक्री अवस्था में आपके चौथे भाव में बैठते हैं। चौथा भाव होता है गर्भ का। चौथा भाव जो गर्भ का भाव है, वहां पर अगर वक्री शनि बैठे हैं और त्रिकोण संबंध बना रहे हैं गुरु के साथ, तो यहाँ पर जो शुभ संयोग है आपके लिए अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि यहाँ पर मानसिक अशांति थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है, आपके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव होगा परिवार का। हो सकता है यहाँ पर दबाव हो कि संतान जो है उनके मनचाही हो, या फिर दबाव ये हो सकता है कि आप किस तरीके से यहाँ पर उस मेडिकल एक्सपेंसेस को बेयर करेंगे। हो सकता है यहाँ पर फैमिली सपोर्ट जो है फाइनेंशियल टर्म में वो थोड़ा सा आगे पीछे हो, यानी हो सकता है पहले उन्होंने बोला हो कि हम आपको सपोर्ट करेंगे फाइनेंशियली, अब वो आपको करने को तैयार नहीं है, तो यहाँ पर उसकी वजह से मानसिक अवरोध या बाधा या मानसिक रूप से आप दबाव थोड़ा सा फील करेंगे। देखिए, यहाँ पर गुरु की जो है अमृत दृष्टि भी है, त्रिकोण संबंध भी है, तो ये ध्यान रखिए कि आपको एंड ऑफ द डे यानी यहाँ पर जो भी स्थिति बनेगी उसमें कहीं ना कहीं कोई दैवीय शक्ति आपको आशीर्वाद देगी, आपको सपोर्ट करेगी। जो भी कॉम्प्लिकेशन आते हुए दिख रहे हैं वहां पर कहीं ना कहीं चीजें धीरे धीरे ठीक होगी। लेकिन ये ध्यान रखें, जब स्थिति खराब होगी तब अपने आप को मानसिक दबाव के आगे इतना अधीर नहीं कर देना है कि शारीरिक रूप से आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाए, क्योंकि वो स्थिति आपके लिए और आपके बच्चे के लिए दोनों के लिए ही अच्छी नहीं होगी। तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखें। अब उनकी बात करें जो यहाँ पर कंसीव करने के लिए प्रयासरत है, कुछ प्रॉब्लम चल रहे थे, इशू चल रहे थे, उनके लिए यहाँ पर बाधाएं दूर होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन जैसा हमने कहा कि जो महीना है ट्रांसफॉर्मेशन का है, बदलाव का है, परिवर्तन का है। यहाँ पर जो योग है आपके लिए मॉडरेट है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा वीक भी नहीं है। ये ध्यान रखिए कि अगर आपकी लग्नेश की दशा चल रही है, महादशा चल रही है, आपकी बुध की महादशा चल रही है, गुरु की महादशा चल रही है, तो ये जो संयोग है वो आपके लिए शुभ होंगे। साथ ही अगर सूर्य की महादशा भी चल रही है तो ये स्थिति भी आपके लिए अच्छी होगी। लेकिन ये ध्यान रखिए कि अगर मंगल की महादशा चल रही है और मंगल की स्थिति आपकी जन्मकालीन कुंडली में भी अच्छी नहीं है, तो ये ध्यान रखें यहाँ पर बीपी फ्लक्चुएशन हो सकता है, यहाँ पर रक्त संबंधी समस्याएं आ सकती है, स्पेशली जिनको ऑलरेडी पीसीओडी या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस जैसी कोई इश्यूज चल रहे थे उनके लिए यहाँ पर स्थिति ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। तो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज़रूरी चीज़ ये है यहाँ पे डॉक्टर की राय को प्रॉपरली फॉलो करें। यहाँ पर उनकी बात को समझे, वो आपको क्या एडवाइस कर रहे हैं। देखिए, ज्योतिष दिशा का माध्यम होता है, उसको मेडिकल एडवाइस का विकल्प बिल्कुल ना बनाएं। यहाँ पर दिशा के माध्यम से आप आध्यात्मिक शांति पा सकते हैं। यहाँ पर आध्यात्मिक शांति के साथ साथ जो उपाय होंगे वो आपका मार्गदर्शन भी करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो डॉक्टर आपको एडवाइस कर रहे हैं उसको सर्वप्रथम मान के चले। जो भी आपको ट्रीटमेंट बोल रहे हैं, जो भी आपको ध्यान रखने के लिए बोला जा रहा है, उसको प्रॉपरली फॉलो करें। अब यहाँ पर देखिए, जो हमने ऐसे बताया आपको कि जो प्रयासरत है संतान प्राप्ति के लिए, उनके लिए यहाँ पर मॉडरेट लेवल की स्थिति बन रही है। यहाँ पर जो चीज़ें बदलेंगी उनके हिसाब से परिवार की स्थिति जो बदलेगी आपका, देखिए हमने शुरुआत में भी कहा था कि स्थान परिवर्तन की संभावना भी दिख रही है मेडिकल रीजंस की वजह से। तो यहाँ पर
जैसे ही आपका स्थान परिवर्तन होगा या आपकी नौकरी में परिवर्तन होगा, उसका सीधा-सीधा प्रभाव आप संतान प्राप्ति योग में देखेंगे। ये थोड़े समय में, आने वाले 3 से 4 महीने में आपको स्थिति होती हुई दिखाई देगी और ये परिवर्तन जो है आपके लिए शुभ समाचार लेकर आएगा। अब बात करते हैं उन जातकों के लिए जो एडवांस मेडिकल प्रोसीजर अपनाना चाहते हैं, क्योंकि अभी तक जो प्रयास कर रहे थे उसमें कुछ ना कुछ इश्यू आ रहे थे, या एज का इश्यू था या और कोई सर्कमस्टांसेस थे। तो जैसे आईवीएफ प्रोसीजर के बारे में आप इस महीने सोच रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो स्थिति है कहीं न कहीं आपके लिए अच्छी बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि राहु केतु का जो अक्ष है, जो एक्सिस है, वो कहीं न कहीं आपके भाग्य भाव को प्रभावित कर रहा है। साथ ही साथ आपके लग्नेश जो है अष्टम भाव में बैठे हैं और मंगल जैसा ग्रह भी 18 तारीख के बाद आपके अष्टम भाव में चला जाएगा, जो कहीं न कहीं इन्वेजिव स्थिति, इन्वेजिव सर्जरी की तरफ इशारा कर रहा है। तो यहाँ पर लगभग महीने के आखिरी हफ्तों में, यानी आखिरी तीसरे और चौथे हफ्ते में यहाँ पर इन्वेजिव सर्जरी यानी आईवीएफ की योग में मजबूती दिख रही है। ये ज़रूर ध्यान रखें, यहाँ पर योग में मजबूती ज़रूर है, लेकिन जैसा हमने आपको बताया था चतुर्थ भाव में वक्री शनि है, तो यहाँ पर एक बार में सक्सेसफुल होने के चांसेस थोड़े से कम है प्रोसीजर के। उसके लिए थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर रहने के लिए ही मैं एडवाइस करेंगे हमारे दर्शकों को। ये ध्यान रखें, 1 से 2 बार प्रोसीजर यहाँ पर हो सकता है और मेडिकल एक्सपेंसेस भी बढ़ सकते हैं। हालांकि यहाँ पर गुरु आपके अष्टम भाव में है, तो कहीं ना कहीं सपोर्ट रहेगा। ये भी चीज़ यहाँ पर ध्यान रखें कि जिनको लीवर से जुड़ी हुई समस्या है या फिर जिनको डायबिटीज़ की समस्या है, उनको स्पेशली यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना होगा। पहले आपको इन समस्याओं को थोड़ा सा ठीक करना होगा। डॉक्टर भी आपको यही एडवाइस करेंगे कि पहले इन समस्याओं को ठीक करके ही हम आईवीएफ को सक्सेसफुल कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो स्थिति है आईवीएफ की, यहाँ पर शुभ है, लेकिन यहाँ पर एक बार में प्रोसीजर के सक्सेसफुल होने के चांसेस थोड़े से कम है। स्पेशली देखिए, अगर आपकी यहाँ पे महादशा कौन से ग्रह की चल रही है वो मायने रखती है। अगर आपकी राहु की महादशा चल रही है तो ये जो संयोग है आपके लिए ज़्यादा शुभ हो सकता है। हो सकता है आप किसी फॉरेन कंट्री में जाके या किसी ऐसे हॉस्पिटल में जाके ट्रीटमेंट कराएं जिसका सीधा सीधा संबंध बाहरी देशों से है, या जो ट्रीटमेंट आपका डॉक्टर कर रहा है वो उसका सीधा सीधा संबंध बाहरी देशों से है। तो ऐसे डॉक्टर का जो ट्रीटमेंट होगा या ऐसे हॉस्पिटल का जो ट्रीटमेंट जो जातक कराएंगे, उनके लिए यहाँ पर योग में थोड़ी ज़्यादा मजबूती हो जाएगी। लेकिन हमेशा जैसे हम कहते हैं, यहाँ पर योग की मजबूती जो प्रभावित होती है वो आपकी जन्मकालीन कुंडली से और साथ ही आपकी महादशा भी अब कौन से ग्रह की चल रही है उस पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर ये जो संभावना दिख रही है मॉडरेट लेवल की दिख रही है आपके लिए। तो यहाँ पर ओवर एक्सपेंडिचर के लिए और साथ ही साथ तो यहाँ पर जो प्रोसीजर होने वाला है, जैसा हमने कहा कि यहाँ पर जो डॉक्टर हैं या जो हॉस्पिटल है उसकी जो स्थिति है उसके अनुसार यहाँ पर उस प्रोसीजर के सक्सेस होने के या फिर 1 से 2 बार होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा दिख रही है। तो यहाँ पर मानसिक दबाव थोड़ा सा कम रखें अपने ऊपर, क्योंकि यहाँ पर मानसिक दबाव की स्थिति भी बहुत ज़्यादा प्रभावित कर सकती है। शनि वक्री है, बार बार आपका दिमाग इसी तरीके से जाएगा कि कैसे ना कैसे करके ये प्रोसीजर जो है सक्सेसफुल हो जाए, ताकि परिवार का जो दबाव अभी आपके ऊपर बना हुआ है वो थोड़ा सा कम हो जाए। देखिए, इस दबाव को इतना ज़्यादा अपने ऊपर हावी ना होने दे कि यहाँ पर वो आपकी शारीरिक स्थिति को प्रभावित करे। अपने आप को मेडिटेशन के माध्यम से या फिर किसी भी प्रकार के व्यायाम के माध्यम से ठीक करने का प्रयास करें। इस दुविधा को, इस दबाव को उस एक्सरसाइज के थ्रू बैलेंस करने का प्रयास करें, अन्यथा ये आपके लिए, आपके होने वाले संतान के लिए अच्छा नहीं है। यहाँ पर जितना दबाव आप शारीरिक मानसिक तौर पे महसूस करेंगे उतना ही प्रभाव होने वाले संतान पे आता है। तो अपने आप को ठीक रखेंगे तभी संतान योग आपके लिए मजबूत होगा। और अपने डॉक्टर की राय को सर्वप्रथम मान्य दे, ज्योतिष को दशा का माध्यम बनाए, विकल्प नहीं। तो दर्शकों, ये था हमारा विश्लेषण। यहाँ पर उपाय की अगर हम बात करें तो आप क्या कर सकते हैं। देखिए, संतान गोपाल मंत्र का जाप तो सबसे महत्वपूर्ण है ही संतान प्राप्ति के योग के संदर्भ में, लेकिन शनि वक्री बैठे हैं आपके चौथे भाव में और गुरु जो है उच्च के हैं लेकिन अष्टम भाव में। तो दोनों ही स्थिति में आपको इन दोनों ग्रह को संतुलित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप क्या कर सकते हैं, अपने घर में एक तो तुलसी जी का पौधा लगाएं, उसकी सेवा करें, और आपका जो नॉर्थ एरिया है वहाँ पे जो भी क्लटर है, जो भी यहाँ पर कोई पुराने इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस जो खराब रखे हुए हैं, सीलन
आई हुई है उसको ठीक कराएं। साथ ही संतान गोपाल मंत्र के अलावा नारायण कवच का पाठ जरूर करें और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ जरूर करें। ये जो पाठ है जितने नियमित रूप से और जितनी श्रद्धा के साथ आप करेंगे उतना ही संतान योग आपके लिए मजबूत होगा। तो दर्शकों, ये था हमारा विश्लेषण सितंबर माह का धनु राशि के जातकों के लिए। अगर आप इस विश्लेषण से जुड़ पाए हैं, जानकारी आपको उपयोगी लगी है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप चाहें तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ डीएम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। हरिओम दर्शकों।